सिंह अध्यक्ष बनाए गए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए अभिषेक मिश्रा हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, यूपी सरकार ने 5 सदस्यीय ये आयोग गठित कर दिया है। देखिए, बिल्कुल यूपी गवर्नमेंट में ये 5 सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया गया है और जिसमें आयोग में 5 सदस्य जो बनाए गए हैं उसमें रिटायर्ड जज अवतार सिंह की अध्यक्षता में ये पूरी टीम बनी है, जिसमें अशोक वर्मा, महेंद्र कुमार, संतोष कुमार विश्वकर्मा, ब्रजेश कुमार लोधी आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक डिसीजन दिया था जिसमें उसने एकदम साफ कर दिया था कि जो सरकार का ओबीसी आरक्षण को लेकर नोटिफिकेशन था उसको खारिज कर दिया था और सरकार से ये भी कहा था कि आप जल्द से जल्द चुनाव कराएं और साथ में अगर इसका नोटिफिकेशन जारी अगर आप रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो ओबीसी सीट्स हैं उनको आप जर्नल में आपको लगाना पड़ेगा। तो ऐसे में सरकार के ऊपर एक बड़ी पशोपेश भरी स्थिति थी और ऐसे में सरकार के ऊपर सबसे बड़ी चिंता का विषय यह था कि जो ओबीसी आरक्षण की बात लगातार सरकार करती आई है और जो विपक्षी दल करते आए हैं और विपक्षी दल लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे कि ओबीसी से उनका कोई समन्वय नहीं है, ओबीसी की हितों की वो बात नहीं करना चाहते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों के बीच में सरकार की तरफ से जो 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है वो आगामी चुनाव के लिए यानी कि निकाय चुनाव के लिए हैं और निकाय चुनाव में वो अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद ही जो ओबीसी आरक्षण है उसको सही मायने में देने का काम किया जाएगा। यानी कि तमाम जो सीटें थी जो ओबीसी आरक्षण से ओतप्रोत थी उन सारी चीजों को लेकर बिल्कुल। अभिषेक जी, आपको रोकेंगे। यहाँ पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन जुड़ चुके हैं। सुनील जी, स्वागत आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। एक तरफ समाजवादी पार्टी हमला बोल रही थी, ओबीसी आरक्षण यात्रा भी आपकी ओर से आरक्षण बचाव यात्रा की तैयारी हो गई है, लेकिन दूसरी ओर सरकार ने तो आयोग गठित कर दिया। अभी भी आपके मन में सवाल? नहीं, सवाल इसलिए है कि क्या ये दूसरी सरकार है क्या जिसने आयोग का गठन किया? यही सरकार तो है, इसी की जिम्मेदारी थी। यही काम अगर ये पहले कर लिए होते 6 महीने पहले, आयोग की रिपोर्ट आ जाती, सर्वे आ जाता, उस आधार पर आप पिछड़ों को आरक्षण दे देते और वही बात माननीय न्यायालय के समक्ष रखते तो माननीय न्यायालय को ये फैसला सुनाने की क्या जरूरत पड़ती? देखिए, ये तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मन में खोट है पिछड़े और दलितों को लेकर के। जब मौका मिलता है कि पिछड़े और दलितों से क्या छीन लें, कहां उनका नुकसान कर दें, कहां उन्हें दबा दें, उनका नेतृत्व कहां कमजोर कर दें, इसी पे काम करते हैं। बाकी सरकार में क्या काम हो रहा? कहीं पुल पुलिया बन नहीं रही, कहीं सड़क बन नहीं रही, कोई योजना चल नहीं रही, केवल ये साजिश करते हैं सरकार में बैठ करके। बिल्कुल। लेकिन सुनील जी, अभी आपने कहा कि ये आरक्षण विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं। अगर ऐसा होता तो ये बिना आरक्षण के भी तो चुनाव को आगे बढ़ा सकते थे। पूरा का पूरा फैसला सरकार के हाथों में था। बावजूद इन्होंने यही फैसला किया कि हम बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं कराएंगे। तो फिर ये बड़ा आरोप आखिर आप कैसे मढ़ रहे हैं? हम इसलिए मढ़ रहे हैं कि क्या सरकार की हैसियत है बिना ओबीसी आरक्षण दिए चुनाव कराने की? अगर ये बात कराने की छोड़ दीजिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी में किसी को बोलने की हैसियत हो तो बताइए। कोई कह दे कि हम पिछड़ों का आरक्षण छीन के चुनाव कराने जा रहे हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी में कौन कह सकता है? 60% आबादी को इग्नोर करके कौन काम कर सकता है? ये तो इनकी मजबूरी है। ये कोई एहसान कर रहे हैं क्या? वो तो हमारा हक है, हम तो छीन ही लेंगे। ठीक है, लेकिन सुनील जी, आप कह रहे हैं कि अभी आपने भी कहा ना कि देखिए इनको छोड़कर काम नहीं हो सकता। वही चीज वो भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इसके बिना चुनाव नहीं कराएंगे, लेकिन बावजूद इसके अब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहना शुरू कर चुके हैं कि समाजवादी पार्टी तो उसको मुद्दा बना रही है, उनके पास कुछ है नहीं। नहीं, क्यों नहीं मुद्दा बनाएंगे? क्यों नहीं मुद्दा बनाएंगे? आपने नौकरियों में आरक्षण छीन लिया है। आप देख लीजिए, शिक्षक भर्ती में पिछड़ों को आरक्षण नहीं दे रहे हैं। जितने विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में हैं उनके वीसी कौन है, उनमें कितने पिछड़े हैं? जो प्रोफेसर इन्होंने नियुक्त किए हैं, नौकरी दी, उनमें कितने हैं? इन्होंने जो कोर्ट में सरकारी अधिवक्ता बनाए उनमें कितने पिछड़े और दलित हैं? क्योंकि इनकी मानसिकता हम सब लोग जान रहे हैं। ये तो उनकी मजबूरी है जो काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सुनील जी, अब आयोग जब गठित हो गया है, अब रिपोर्ट भी सामने आएगी, उसके बाद सारी आगे की प्रोसीडिंग्स होंगी। आपको लगता है कि अब जल्द ही चुनाव होगा? नहीं, जल्द चुनाव हो उसके लिए समाजवादी पार्टी तैयार है, लेकिन पिछड़ों का आरक्षण छीन के चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करा सकती है। ठीक है, लेकिन पिछड़ों का अगर आरक्षण छीना होता तो भारतीय जनता पार्टी इस कदम पर आगे भला क्यों बढ़ती? क्यों समाजवादी पार्टी के लोग इस चीज को बार बार बुला रहे हैं? फिर कह रहे हैं आपके कार्यक्रम में, क्या उनकी हिम्मत है बिना पिछड़ों को आरक्षण दिए वो चुनाव करा लें? कराना छोड़ दीजिए, किसी की हिम्मत हो तो बोल के दिखा दें कि हम पिछड़ों का आरक्षण छीन लेंगे। कैसे रहेंगे? 60% आबादी का आरक्षण छीन के कौन सरकार चला लेगा और कैसे चलाएगा सरकार?
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुनील जी, इंडिया न्यूज पर आने के लिए, अपनी बात यहां पर रखने के लिए। तो आपने देखा कि यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, इनको छोड़कर कोई भी सरकार नहीं चुरा सकता। ओबीसी आरक्षण के लिए अब यहां पर आयोग गठन की बात सामने आ गई है। एक तरफ समाजवादी पार्टी लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही थी, लेकिन हालांकि सरकार की ओर से भी बड़ा कदम उठाया गया। सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि बिना ओबीसी आरक्षण के हम चुनाव नहीं कराएंगे, चुनाव आगे नहीं बढ़ेगा बिना ओबीसी आरक्षण के। ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ हो गई। इसी के चलते आयोग तुरंत ही गठन करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए थे, लेकिन अब आयोग गठन भी हो गया है। और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग का गठन हुआ, हाईकोर्ट के फैसले के बाद गठन। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, अभी आपने सुना समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने यही कहा कि बिना इनके ऐसा नहीं हो सकता। अभिषेक के पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष का पहले रुख कर लेते हैं। मनीष शुक्ला हैं। मनीष जी, स्वागत आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मनीष जी, हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब आयोग गठन हो गया है, लेकिन बावजूद इसके समाजवादी पार्टी आपके इस फैसले पर सवाल भी उठा रही है। देखिए, आज कल मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय का चुनाव बिना आरक्षण के नहीं होगा जी। आज स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया गया है 5 सदस्यीय, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो मंशा है कि ट्रिपल टेस्ट के पश्चात आरक्षण की सूची जारी की जाए, वो जारी की जाएगी और उसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा। जो चुनाव अभी 2023 का शेड्यूल था, वो उसी पैटर्न पे हो रहा था जिस पैटर्न पर 2017 में हुआ था, 2012 में हुआ था, 2007 में भी हुआ था। यद्यपि हाईकोर्ट ने रोका और उसके बाद सरकार ने तुरंत कदम उठाए हैं। बिल्कुल, लेकिन मनीष जी, अभी सपा प्रवक्ता ने ये कहा कि अगर यही पहले ही कर लिया गया होता तो अब तक इतना इंतजार नहीं करना पड़ता। सुनील साजन जी थे। देखिए, दरअसल अखिलेश यादव को ये लगता है कि उनके भाग्य से छीका टूट सकता है, लेकिन राजनीति कर्म का विषय है और भाग्य से उनके छीका नहीं टूटेगा। उत्तर प्रदेश में आरक्षण सहित चुनाव होगा और जिस तरीके से अखिलेश यादव की सरकार के समय में और बाद तो उसके पहले सपा की सरकारों में पिछड़ों का हक केवल एक परिवार खा रहा था, पिछड़ों का हक केवल एक परिवार यानी अखिलेश यादव का परिवार मार ले रहा था, कुछ 2-3 जिलों के स्वजाति ले रहे थे। आज योगी आदित्यनाथ की सरकार में पिछड़ों तक उनका हक पहुंचा है, उनका अधिकार पहुंचा है। इससे ये हताशा और निराशा में है और विभ्रम पैदा करना चाहते थे, लेकिन त्वरित निर्णय लेकर योगी आदित्यनाथ जी ने यह संदेश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आरक्षण सहित होगा। जो पिछड़ों का हक एक परिवार खा ले जा रहा था, एक परिवार पूरा उस अधिकार को उपयोग कर रहा था, अब वो पिछड़ों तक पहुंचेगा। हाशिए पर जो जातियां थी वहां तक उनका अधिकार। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। अभिषेक भी लगातार बने हुए। अभिषेक, देखिए, यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर बड़े बड़े आरोप लगा रही हैं, क्योंकि ओबीसी वर्ग की यहाँ पर पूरे बात थी, ओबीसी वर्ग ने भी खुलकर अपनी बात को रखा था। लेकिन अब जब आयोग गठन हो गया है तो प्रोसेसिंग जो है वो किस तरह से आगे बढ़ेगी, क्या प्रक्रिया होगी और कब तक आगे बढ़ पाएगी, रिपोर्ट कब तक देगा ये गठन, ये आयोग जो गठित किया गया है? अगर राजनीतिक पार्टियां हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ना करें तो ये लोग राजनीतिक गलियारे की बात नहीं कर सकते और राजनीतिक लोग नहीं कहलाए जा सकते हैं। और यही वजह है कि सरकार ने जिस तरह से 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया है, ये जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। और जो 3T की बात है, यानी कि जो ट्रिपल टेस्ट की बात है, उसकी स्वीकारोक्ति हो गई है और इस ट्रिपल टेस्ट के जरिए जो आयोग है ये पूरी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उसके बाद ये बात बताने की कोशिश करेगा कि कहां पर खामियां थी, कहां पर हमें संशोधन की आवश्यकता है, और उसके बाद जब वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा उसके बाद निकाय चुनाव सूचना जारी हो पाएगी। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका अधिक जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग गठन कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये बड़ा कदम सरकार की ओर से उठाया गया है। आगे बढ़ते खबरों की ओर, लखनऊ से खबर है, उद्योग जगत को साधेगी टीम योगी आदित्यनाथ। विदेश के बाद अब घरेलू